है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। अनूठी अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा, देशद्रोही कहलाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम बात करते हैं एक ऐसे संत की जो बहरूपिया है, जो समय के आधार पर अपने रूप बदलते हैं और कहते हैं हिंदुत्ववादी। हम बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज में जिन असहाय लोगों की मृत्यु हुई उनको कहते हैं मोक्ष प्राप्त। एक संत सम्मेलन में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 30 जनवरी को जो मौनी अमावस्या के दिन कुछ लोगों की मृत्यु हुई उसको मोक्ष की बात करते हैं। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस मोक्ष को इस प्रयाग महाकुंभ में नहीं प्राप्त कर सकते? उन्हें भी इस मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। वहां स्नान ना करने वाले को देशद्रोही कहते हैं। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीधे प्रधानमंत्री को देशद्रोही की तुलना में लाना चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री भी प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने से अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, और जितने भी व्यक्ति इस असुविधा के कारण वहां नहीं पहुंच पाए या कि बीमार हैं, किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं, तो वो नहीं पहुंच पाए, तो वो देशद्रोही हो गए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं। जबकि उनके ही भाई द्वारा कितने अपराध किए जाते हैं, वो कहते हैं इसे हमें ना जोड़ा जाए। लेकिन क्या किसी के भाई द्वारा अपराध करने पर उसके बड़े भाई की सह नहीं होगी? ऐसा हो सकता है क्या? अब ये तो बालाजी ही सरकार जाने, हम तो कह ही नहीं सकते कुछ। लेकिन अगर धीरेन्द्र शास्त्री वास्तव में हिंदुत्ववादी हैं तो उन्हें हिंदू संतों जैसे धर्म अपनाना चाहिए। धर्म के लेकर राजनीति पर नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से वे राजनीतिक चर्चा बनाकर हमेशा रखते हैं, कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हिंदू धर्म को आहत किया जाता है। क्या देशद्रोही कहना हिंदू धर्म के लोगों को कहां तक उचित है? क्या ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की योग्यता दर्शाता है? इस पर कांग्रेस ने भी कई टीका टिप्पणी की है अपने ट्वीट हैंडल से, देखेंगे आप हमारे चैनल में। लेकिन यह कहीं ना कहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अयोग्यता दर्शाती है। जिस प्रकार से वो आए दिन टिप्पणियां कर कर विवादित होते हैं, किसी आपदा के अवसर मृत्यु होने वाले व्यक्तियों को मोक्ष की बात करते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति तो खुद को भी करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कितनी कम उम्र में मोक्ष की प्राप्त कर लिए थे, गौतम बुद्ध कितनी कम उम्र में मोक्ष की प्राप्त कर लिए थे। क्या आप भी मोक्ष की प्राप्ति करेंगे कि फिर दूसरों के लिए मोक्ष की बात करेंगे? आप तो सुविधाओं से इतने ग्रसित हैं कि आपको पग पग में जो तकनीकी सुविधाएं हैं सभी प्राप्त होनी चाहिए। अगर सुविधा नहीं मिलती तो आपको दिक्कत होने लगती है। क्या यही आपके संत हैं? संत के यही गुण होते हैं? संत तो जंगल में मठ में रहते थे, किसी प्रकार की सुविधा नहीं लेते थे, तप और तपस्या करते थे। आप तो सभी सुविधाओं के भोग करता हैं। संत का चोला पहनकर किस प्रकार धन का आग्रह कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संत समाज को भी आहत करता है। संत तो वो होता है जो जंगल में, मठ में, मंदिर में रहता है। आप हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, आप बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं, ये संत है। संत के विषय में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कुछ ज्ञान लेना चाहिए। आगे की खबर जल्दी। मैं कृष्णम गौतम, समग्र प्रदेश सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 11 फरवरी की रात के 2 बजे का है।
मिली जानकारी के मुताबिक 11 फरवरी को बागेश्वर धाम की तरफ से दलित समुदाय के लोगों की सामूहिक शादी करवाई जा रही थी। यह आयोजन मध्य प्रदेश के गढ़ा में हो रहा था। इस प्रोग्राम में धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई सौरभ गर्ग उर्फ शालिग्राम गर्ग भी पहुंचे थे। दावा किया जा रहा है कि समारोह के दौरान रात के 2 बजे वो हंगामा करने लगे। वीडियो में शालिग्राम के एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में तीन बजे से पीछे यहाँ से खड़ा हूँ, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं स्नान नहीं कर पा रहा हूँ। सुरक्षा व्यवस्था जो अपना वो कटघरे में खड़े हैं, हम लोग पब्लिक यहाँ आराम से बेहोश होकर मर रही है। आप कहाँ से आए थे? वहीं से आए हैं जहाँ से आते थे। और अब इतना ज्यादा भीड़ है तो फिर हर साल ऐसा ही रहा है? हर साल कहाँ रहा है, यही महाकुंभ है ये, इसलिए भीड़ है ये। सभी लोग, हमारे पिताजी को भी टांग टूट गया, हमारी भाभी देखो, हमारे ध्यान तो उनका, हमारे भाभी को हो गया, मेरी माँ को भी हो गया, हम लोग पागल जैसे हो गए। आदमी गिर रहा है, बिछड़ जाने पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। 2 घंटे से आदमी बिछड़ गया, 2 घंटे से खोज रहा, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा। पुलिस वाले कभी कहते हैं दाएं जाओ, कभी बाएं जाओ, गुमराह कर रहे हैं। इससे बढ़ के क्या होगा? योगी जी कहते हैं क्या फुल व्यवस्था है। करीबन 6 से 7 घंटा हो गया यहाँ पे तक आते आते हुए। गाड़ी पार्किंग करके यहाँ से आने में 8 किलोमीटर पैदल चला हूँ। व्यवस्था सब ठीक ठाक है, भीड़ है थोड़ा, तो क्या कहा जाए इसमें। अच्छा, आपको अंदाजा था इस तरह से भीड़ होगी? हमको तो लग रहा है कि 10 करोड़ से ऊपर ही होगा आदमी। त्रिवेणियां लाने के लिए लोग संगम में आए हैं। सबको, कोई किसी को जो जमुना की तरफ, किसी को गंगा की तरफ झेले दे रहे हैं सब, और वहाँ नहाने के लिए जाने ही नहीं देते कोई, जो है सब बंद किए। खास वही महात्मा वगैरह, और उनके लिए सब नहला रहे हैं खास आदमियों को, और बाकी जनता सब इधर उधर नहा रही है। यहाँ की व्यवस्था खराब है, इसलिए यहाँ व्यवस्था मौनी महोत्सव के हिसाब से रिकॉर्ड तो। दोस्तों, अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।